मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बेटा ओ लेवल मैथ्स के अंदर हमने होल नंबर टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है और उसके अंदर फर्दर टॉपिक आने लगा है एस्टिमेशन इन कैलकुलेशंस। तो आपने एस्टिमेशन करना है। हियर इज अ क्वेश्चन, वी एस्टिमेट। अच्छा, दिस इज द क्वेश्चन के 1 2 3 5 मल्टीप्लाइड बाय 19। अब ये देखें कि आपने जब भी मल्टीप्लाई और डिवीजन के अंदर पर्टिकुलरली एंड इन जनरली एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर भी कि आपने किसी ऐसे नंबर्स के करीब लेके जाना होता है जिनको आप मल्टीप्लाई आराम से कर लें या डिवाइड या प्लस या माइनस। जैसे हियर इज अ क्वेश्चन 1 2 3 5 मल्टीप्लाई बाय 19। तो अगर आप 1 2 3 5 को नियरेस्ट 1000 में आप इस तरह से राउंड ऑफ कर दो एंड 19 को नियरेस्ट 10 में यानी 20 से मल्टीप्लाई राउंड ऑफ कर दें एंड फिर इन दोनों नंबरों को देखो आपस में मल्टीप्लाई करना बहुत इजी हो जाएगा मेंटल वर्क में कि 2 और 1 को यानी नॉन जीरो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1s are 2 and on the extreme right of these numbers are total 4 zeros 1 2 3 and 4 zeros extreme right में, तो वो 4 zeros आप इस 2 के साथ प्लेस कर देंगे। so this is mental math। so answer is 20,000 in mental math। अब आप इसी क्वेश्चन को कैलकुलेटर के ऊपर सॉल्व करेंगे। कैलकुलेटर पे तो ऐसे जैसे लिखा हुआ है वैसे ही आपने लिख देना है, यानी 1 2 3 5 मल्टीप्लाई बाय 19 इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अब अगर आप मेंटल मैथ के थ्रू और कैलकुलेटर के थ्रू आंसर्स को आपस में देखें तो वो आंसर्स एक दूसरे के बहुत करीब हैं। दैट्स व्हाई आप कहेंगे दिस इज आवर रीजनेबल एस्टीमेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 541 मल्टीप्लाई बाय 28। तो बेटे अगेन आपने कोई ऐसी वैल्यूज यहाँ पे एस्टीमेट में यानी नियरेस्ट में देखनी है जिनको आपस में मल्टीप्लाई करना बहुत ज्यादा इजी हो जाए। तो 541 को जब आप नियरेस्ट 100 में राउंड ऑफ करेंगे तो ये देखें 500 बन जाएगा एंड 28 को जब नियरेस्ट 10 में आप राउंड ऑफ करेंगे तो ये 30 बन जाएगा। और अब आपने नॉन जीरो नंबर्स को नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करना है यानी 3 5s are 15 and on the extreme right we have 1 2 and 3 zeros, so place 3 zeros on right side of the 15। so this is a mental maths answer। अब आपने क्या करना है कि कैलकुलेटर के जरिए भी इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है और कैलकुलेटर पे ऐसे आपने लिख देना है 541 मल्टीप्लाई बाय 28 इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 15,148। अब अगर आप नोट करें तो आपका मेंटल मैथ के थ्रू आंसर आया हुआ है 15,000 और कैलकुलेटर के थ्रू आया हुआ है 15,148। so these are very near to each other, so that's why this is the reasonable estimate। Next question is this one 2378 divided by 58। अब सर आप बी वेरी केयरफुल क्योंकि ये डिवीजन का आ गया है तो आपने अगेन इन वैल्यूज को ऐसी वैल्यूज के करीब करीब लेके जाना है जिनको आपस में डिवाइड करना आसान हो जाए। जैसे अब ये देखें 2378 को आप नियरेस्ट जब 100 में लेके जाएंगे तो ये 2400 बन जाएगा और ये 58 को जब नियरेस्ट 10 में लेके जाएंगे तो ये 60 बन जाएगा। और इनके करीब लेके जाने की जरूरत इसलिए थी कि अब ये देखें 6 के टेबल में 24 इजीली आपने बहुत छोटी क्लासेस में ये टेबल्स याद किए हुए हैं तो इसलिए अब आपको इन वैल्यूज के साथ सॉल्व करना इजी हो जाएगा। तो अब ये देखें नॉन जीरो वैल्यूज को पहले डिवाइड कर देते हैं तो ये देखें 6 4s are 24 होते हैं एंड जितने जीरोस आपस में कट हो जाएंगे देखें 1 0 will be cancelled by 1 0 and 1 0 will be left, so place 1 0 with the 4। so this is the answer, this is mental math answer। कैलकुलेटर के ऊपर तो सॉल्व करना है इसको अगेन बहुत ईजी है, जैसा लिखा हुआ है वैसे आपने लिख के इक्वल का बटन प्रेस करना है तो कैलकुलेटर के ऊपर आंसर आ जाएगा 41। तो अगर आप मेंटल मैथ एंड कैलकुलेटर के आंसर्स को देखें these are very near, so that's why this is called reasonable estimate। This is a question, estimate the values of each of the following। आपने estimate करना है। फर्स्ट क्वेश्चन ए पार्ट इज ऑफ मल्टीप्लाई। अब ये देखिए कि आपने इनको किसी ऐसे नंबर्स के करीब करीब लेके जाना है क्योंकि मेंटल मैथ आपने वहां पे करना होगा, कैलकुलेटर विल नॉट बी अलाउड। तो आपने किसी ऐसे नंबर्स के करीब लेके जाना है जिनको आप इजीली मल्टीप्लाई कर लें। सो 2106 को जब आप नियरेस्ट 1000 में आप इसको राउंड ऑफ करेंगे तो आंसर इसका आ जाएगा 2000 एंड 48 को जब नियरेस्ट 10 में आप राउंड ऑफ करेंगे तो ये 5 बन जाएगा। अब ये देखें क्लियरली आप नॉन जीरो नंबर को जब नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखें 5 2s are 10 हो जाएगा। एंड अब कितने जीरो साथ में हैं 1 2 3 4, तो ये देखें 1 2 3 4 जीरोस आपने उस 10 के साथ राइट साइड पे प्लेस कर दिए। सो दिस इज मेंटल मैथ आंसर। अब आप इसी को अगर कैलकुलेटर के थ्रू करेंगे तो इसके बहुत नियरेस्ट में आएगा। Here is B part, इसमें भी ये देखें मल्टीप्लाई का है तो अगेन आपने कोई ऐसे नंबर यहाँ पे लेके आने राउंड ऑफ करके जिनको आपको मल्टीप्लाई करना इजी हो जाए।
So 8924 को जब नियरेस्ट 1000 में राउंड ऑफ करेंगे आंसर विल बी 9000 एंड 65 को जब आप नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ करोगे तो आंसर विल बी 70। अब ये देखें कि 7 को 9 से मल्टीप्लाई करना इजी हो गया है क्योंकि छोटी क्लासेस में आपने ये टेबल याद किए हुए हैं। तो 7 9s आर 63। अब ये 63 प्लेस हो गए। अब जीरोस काउंट करें तो 1 2 3 एंड 4 जीरोस हैं। तो ये देखें 63 के राइट साइड पे 1 2 3 एंड 4 जीरोस आपने प्लेस कर दिए। सो दिस इज द एस्टिमेशन ऑफ दिस आंसर दिस क्वेश्चन। ओके बेटे, सी एंड डी पार्ट जो है वो डिवीजन के हैं। डिवीजन में पर्टिकुलरली हमें केयरफुल होना पड़ता है कि कोई ऐसे नंबर्स लिखें जो आपस में डिवाइड इजीली हो जाए। एंड इस पे अगर आप नोट करें तो 2088 को हम नियरेस्ट जब 100 में लेके जाएंगे तो ये 2100 बन जाएगा। एंड 34 को जब नियरेस्ट 10 में लेके जाएंगे तो ये 30 बन जाएगा। अब ये दोनों नंबर इसलिए हम लेके आए हैं क्योंकि ये देखें 3 के टेबल में 21 बहुत इजीली आ जाता है। लेकिन उससे भी पहले जब आप यहाँ तक इस स्टेप तक पहुंच गए तो जीरोस को हमेशा कैंसिल कर दिया करें। ये देखें 10 इससे 10 से कैंसिल हो जाएगा। तो अब आपको 2 10 एंड 3 लिखा हुआ सिर्फ नजर आ रहा है। अब आप 3 का टेबल पढ़ें जहां पे ये नॉन जीरो नंबर यानी 21 आ रहा है तो 3 7s आर 21 और ये सिर्फ एक जीरो लिखा हुआ नजर आ रहा था तो ये 7 के राइट साइड पे प्लेस कर दिया। सो दिस इज द आंसर। लाइकवाइज इन दिस क्वेश्चन डी पार्ट के अंदर भी ये देखें 3 7 6 5 को जब आप नियरेस्ट 100 के अंदर राउंड ऑफ करोगे तो ये 3600 के करीब आप उसको ले गए हो। एंड 870 को जब नियरेस्ट 100 में करेंगे तो 900। अब अगेन देखें कि ये करने से पहले आपको मेंटल वर्क ये करना पड़ रहा है कि आपको ये दरअसल मेंटल वर्क चला था कि आपने 9 के टेबल को सोचा था कि कहाँ पे आ रहेगा। तो ये देखें 9 4s are 36। सो दैट्स व्हाई दीस नंबर्स एक्चुअली आपने राउंड ऑफ किए। अच्छा अब इससे आगे चलने से पहले आपने जितने जीरोस आपस में कैंसिल हो सकते हैं कर देंगे। देखें इसके बाद भी 2 जीरोस हैं और इसके बाद भी 2 जीरोस हैं तो 2 जीरोस विल बी कैंसल्ड बाय 2 जीरोस। एंड अब आप जब 9 का टेबल पढ़ेंगे 36 कहाँ पे आ रहा है तो वो आ जाएगा 4 टाइम्स पे। तो 9 4s are 36। सो दिस इज द एस्टिमेशन। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने लगे हैं एंड स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन इज मार्गरेट एस्टिमेटेड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग यूज। उसने एस्टिमेट कर दी है कुछ वैल्यूज को। नाउ द क्वेश्चन इज यूज अ कैलकुलेटर टू चेक whether her answers are reasonable or unreasonable. Tick the correct column. So now we will use calculator and we will check either these values are reasonable. So the thing is the number is 38894 38894 plus 51072 इक्वल का बटन प्रेस किया। आवर आंसर इज 89966। 89966। And if we look at these two answers, these are very close to each other. So definitely this answer estimation and from the calculator are very near. So answer is reasonable of Margaret's answer. We will check another question like 74,301. 74,301 minus 23899. 23899 equal to, that answer is 5402. Okay, bete, in this case, if you look at the calculator's answer and the estimated answer, these two are very far from each other. So definitely the answer of the Margaret is not reasonable. So we will take in this column. Okay, have a look at another question. This is 6587. 6587 multiplied by 17 equal to, our answer is 111,979. And if you look at the calculator's answer and of Margaret's, so these two are again very far from each other because Margaret answer is 180,000 and calculator's answer is somewhat 112,000. So these are very far from each other. So again we will take in the
unreasonable column. So बेटा this will be the method of these kinds of question कि कैलकुलेटर का आंसर जो है वो भी ले लें और एस्टिमेटेड आंसर ले लें. अगर तो वो काफी करीब हों एक दूसरे के तो वो रीजनेबल होंगे, अदरवाइज अनरीजनेबल होंगे. Okay, बेटे question number 10 is the reverse question of question number 9. The statement is Mark used a calculator to evaluate each of the following. उसने कैलकुलेटर को यूज करके मार्क ने आंसर ले लिए हुए. Now your requirement is estimate to check whether the answer are reasonable or unreasonable. तो अब आपको estimate करना है. For example, in this question, आप इसको जब राउंड ऑफ करेंगे तो rounded off to 4000 plus this number will be rounded off to almost 2000. अगर आप नियरेस्ट 1000 में इसको राउंड ऑफ कर दें, and when these two numbers will be added, the answer will be 6000. So this is estimated answer. And if you look at the estimated answer and the calculator's answer, these two are very near to each other. So answer is reasonable. Okay, bete, in question number 10, B part, if we round off this question to nearest 1000, answer will be 46,000. And if we round off this number to the nearest 1000, answer will be 20,000. And if we subtract these two values, answer will be 26,000. And if you look at the estimated answer and the answer from the calculator, these two are very far from each other. So the answer is unreasonable. ओके बेटे, इससे आगे हम चेक करने लगे हैं क्योंकि उस बच्चे ने जो कैलकुलेटर से आंसर निकाले हुए हैं यही तो हम चेक करने लगे कि बाज़ का ह्यूमन एरर आ जाता है या कैलकुलेटर में कोई प्रॉब्लम आ जाती है. तो दैट्स व्हाई आपको पेपर में एक दफ़ा एस्टिमेट करके उसको चेक लाजमी करना होता है कि आइदर यू आर यूजिंग योर कैलकुलेटर प्रॉपरली और इज देयर एनी प्रॉब्लम इन द कैलकुलेटर और मे बी इन द ह्यूमन एरर. सो लाइकवाइज देखें, इस मल्टीप्लाई के क्वेश्चन में उसने कैलकुलेटर को यूज करके ये क्वेश्चन निकाला है एंड मेरा ख्याल है कि ये गलत है, लेकिन हम इसको अब एस्टिमेट कर लेते हैं कि चेक कर लेते हैं कि क्या वो ठीक है. सो 58 विल बी राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट 10, दैट विल बी 60. And this 937 will be rounded off to nearest 100, answer will be 900. Now multiply the non-zero numbers with the non-zero number, that is 9 6 are 54, and these three zeros will be placed on the right side of the number, so answer will be 54,000. And from calculator, Mark has got an answer of 74,000 something, so these two answers are very far from each other, so answer is unrealistic. इसका मतलब उसने कैलकुलेटर यूज करते हुए कोई प्रॉब्लम की हुई है. ओके बेटे, हियर इज एन अदर क्वेश्चन एंड इन बिटवीन दीज टू वैल्यूज वी हैव डिवीजन साइन. तो हमें केयरफुली इनको राउंड ऑफ करना होगा ताकि वो मेंटल मैथ के थ्रू सॉल्व भी हो जाए. दिस डिवीजन साइन विल बी प्लेस्ड एज इट इज. 82 विल बी राउंडेड ऑफ टू 80 for example, and this number will be rounded off to 24,000. मैंने इसलिए ये दोनों वैल्यूज पुट की हैं क्योंकि 8 के टेबल में 24 इजीली आ जाता है. सो 10 will be cancelled by 10. 8 3s are 24, and these two zeros will be placed with 8 with 3 on the right side. So answer is 300. And if we look at the estimated answer and the answer from the calculator, these two answers are very close to each other, so we will take the reasonable in this question. So bete, this is the method in plus, minus, multiply and divide questions regarding estimation and the answer from the calculator. So carefully bete isko kijiyega. Thank you so much.